जसीर बिलाल को अब गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने एक और आतंकी जसीर बिलाल को अब गिरफ्तार किया है। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के संपर्क में जसीर था। आतंकी बिलाल हमले की बड़ी साजिश उमर के साथ में मिलकर रच रहा था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यानी ये दोनों साथ में मिलकर ये पूरी साजिश को रच रहे थे, कि प्लानिंग कर रहे थे। दिल्ली आतंकी हमले की तहकीकात में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक देश के भीतर बैठे गद्दार एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहे हैं। भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश की गई और ऐसे में कई किरदार इस पूरी साजिश के अंदर शामिल थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की बहुत बड़ी चेन अब तक सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और अब गिरफ्तारियों का दौर अब भी जारी है। आतंकी जसीर बिलाल से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रोन और रॉकेट से हमले की साजिश रच रहे थे आतंकी। छोटे छोटे मिसाइल से देश के 6 शहरों में हमला करना चाहते थे। रॉकेट बनाने में तकनीकी मदद दे रहा था आतंकी बिलाल, यानी कि एक जो टेक्निकल हेल्प होती है वो आतंकी बिलाल दे रहा था। लगातार आतंकी मोहम्मद उमर के संपर्क में बिलाल था और टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। दिल्ली आतंकी हमले का आज 9वां दिन है और एनआईए ने जसीर बिलाल नाम के एक और आतंकी को दबोचा है, जिससे पूछताछ के दौरान बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने देश के 6 शहरों को दहलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। साजिश इतनी बड़ी थी कि इसमें ड्रोन और छोटे छोटे मिसाइल का इस्तेमाल होना था। आतंकियों ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार किया था। 22 साल का आतंकी जसीर लगातार मोहम्मद उमर के संपर्क में था और ड्रोन मॉडिफिकेशन और रॉकेट बनाने में तकनीकी मदद दे रहा था। भारत में हमास मॉडल वाली साजिश अब सामने आ रही है। जसीर बिलाल प्लानिंग में शामिल था और ऐसे में आपको जानकारी बता दें कि जो जसीर बिलाल की प्लानिंग थी उसमें टारगेटेड ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। साथ ही भारत में ये पूरा जो मॉडल चल रहा था आगे उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें ड्रोन छोटे छोटे मिसाइल बनाने में माहिर थे ये जसीर बिलाल। ड्रोन के जरिए बम ले जाने की तैयारी कर रहा था, ड्रोन मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा था, हमले का पूरा प्लान बना रहा था। बिलाल ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था कि भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन अटैक करना चाहता था। तो वही आप देखिए कि ड्रोन के जरिए बम बनाने की तैयारी वो कर रहा था और आपको बताया भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन अटैक करना चाहता था। बिलाल ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था, यानी ड्रोन को इस तरीके का बना दिया जाए कि कहीं पर भी अटैक कर दिया जाए। वही आपको बताया बिलाल ड्रोन छोटे छोटे मिसाइल भी बना रहा था। वो न सिर्फ ड्रोन बना रहा था बल्कि ऐसी मिसाइल जो कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन मॉडिफाई कर हमले का प्लान पूरा बना लिया गया था। ज्यादा मौत और नुकसान का मकसद था, यानी जितना ज्यादा इंपैक्ट इसका हो सके, जितना ज्यादा नुकसान देश के शहरों को पहुंचाया जा सके, ये पूरी प्लानिंग उनकी तरफ से की जा रही थी। वहीं आपको बताएं जसीर बिलाल इस पूरी प्लानिंग में शामिल था। जसीर एक ऐसा शख्स, एक ऐसा आतंकी यहाँ उसकी जानकारी सामने आई है जो कि टेक्निकली बहुत साउंड था, यानी वो डॉक्टर उमर की टेक्निकली हेल्प कर रहा था। ड्रोन के जरिए बम ले जाने की तैयारी कर रहा था, यानी वो ड्रोन के जरिए बम को लेकर जाते और उसके बाद में भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम ब्लास्ट करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। सुसाइड ड्रोन से हमले की ये पूरी साजिश थी। ये एक तरीके से हमास मॉडल है, यानी फिदायीन हमला करने की कोशिश, कि वो खुद को भी उस पूरे हमले में उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये शहादत हो जाएगी। ये बात उसकी तरफ से कही गई है। सुसाइड बॉम्बिंग की जो वो बात कर रहा है वीडियो में भी, उसमें भी उसने बात कही है। साथ ही व्हाइट कॉलर नेटवर्क की पूरी साजिश जो सामने आई है उसमें ड्रोन बनाए जा रहे थे। ड्रोन के जरिए बिलाल भी ऐसे विस्फोट बना रहा था कि ड्रोन पर छोटे विस्फोट थे, यानी उनको कहीं भी किसी भी मार्केट प्लेस हो या कोई भी जगह हो उन पे अटैक किया जा सके। भीड़भाड़ वाली जगहों पे रिमोट से ड्रोन बम अटैक किया जा रहा था। भीड़भाड़ वाली जगह टारगेट पर थी। साथ ही जितने भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे मार्केट, उसमें 200 जो लिस्ट है वो भी सामने आई थी। ड्रोन से बम गिराए जा सके, ये भी पूरी प्लानिंग थी। आप देखिए मिसाइल बम बनाने की साजिश रच रहे थे। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, यानी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो, ज्यादा मौत, नुकसान, ये पूरा मकसद। एक तरीके से कोशिश ये पूरी यहाँ पर थी कि जितना ज्यादा नुकसान देश को पहुंचाया जा सके, वो पूरी प्लानिंग यहाँ पर ये आतंकी करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ में अनुज मिश्रा ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। अनुज,
लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन ड्रोन और मिसाइल की बात जब सामने आती है तो सबसे ज्यादा जहन में जो सवाल आता है वो यही होता है कि नुकसान बड़ा हो, यानी कि ऐसी जगहों पर भी जा सके जहां पर सुरक्षा कड़ी होती है, बहुत ज्यादा वहां पर पूरे सिक्योर्ड एरियाज हैं और ऐसे संवेदनशील इलाके भी जहां पर घुसना नामुमकिन होता है। जी बिल्कुल, और इसी तरीके की कहीं ना कहीं प्लानिंग इनकी भी थी, क्योंकि जिस तरीके से जासिर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी होती है और जांच के दौरान ये पता चलता है कि किस तरीके से न सिर्फ ये उमर का करीबी साथी था, बल्कि उमर ने इसे भी सुसाइड बॉम्बिंग के लिए यानी फिदाइन हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। दरअसल जांच के दौरान ये पता चला था कि एक मस्जिद में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया। दरअसल दानिश जो था वो छोटे छोटे ड्रोन को एक तरीके से कहा जा सकता है उसे मॉडिफाई करने में उसको महारत हासिल थी और उसे उन ड्रोन को रॉकेट की तरह इस्तेमाल करने की जो महारत थी वो उसके पास हासिल थी। ऐसे में जांच एजेंसियों का ये कहना है कि अब तक की जांच में ये पता चला है कि किस तरीके से ड्रोन को मॉडिफाई करके उसे बम की तरह इस्तेमाल करने की कवायद इनकी थी। यानी साफ तौर पर हमास मॉडल जो देखा जाता है, जो हमास है वो इसी तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ड्रोन के जरिए अटैक करता है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी। जिस तरीके से दानिश जो था वो उमर के साथ जुड़ा हुआ था, तकनीकी सपोर्ट कर रहा था और ड्रोन को मॉडिफाई कर कर उसमें बैटरी, कैमरा और बम जैसी चीजें जो है लगाने की कवायद कर रहा था, ताकि उसका इस्तेमाल जो है वो आतंकी साजिश में कर सके। बहरहाल अब जांच एजेंसियां दानिश को लेकर दानिश को गिरफ्तार किया गया, दानिश से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि दानिश की तरह उमर ने और किन किन लोगों को तैयार किया था। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये साजिश थी उसमें ये हमास मॉडल जो है अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरीके से इनकी एक बड़ी साजिश थी और इनकी जो प्लानिंग थी वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई और शहरों में, खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर न सिर्फ आत्मघाती हमले की बल्कि ड्रोन के जरिए भी आतंकी साजिश रचने की कवायद थी। तो बहरहाल इस हमास मॉडल को लेकर जांच एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही हैं, दानिश से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियों का ये मानना है कि उमर ने दानिश की तरह कुछ और लोगों को तैयार किया होगा, जिसको लेकर फिलहाल दानिश से पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश कहा जा सकता है कि ये मॉड्यूल जो था, पढ़े लिखे डॉक्टरों का ये जो मॉड्यूल था, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है उसमें ये बात सामने आती है कि टेक्निकल एडवांसमेंट का उपयोग करके यानी चुनौती देने की कोशिश सुरक्षा को देने की सबसे ज्यादा यहां पर थी कि जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां भी घुसा जा सके। लेकिन अभी इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर बताते हैं, सुसाइड बॉम्बर उमर पर बहुत बड़ी खबर